अरे यारो, सफलता पाना चाहते हो तो मलाला की तरफ विचार रखो। यह एक ऐसी लड़की जिन्होंने अपनी मुकाम को हासिल करने के लिए जान की भी बाजी लगा दी। जहां यह पढ़ाई करती थी वहां पे तालिबान का हुक्म चलने लगा था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि लड़की शिक्षा बंद, यह अनपढ़ रहेगी। अगर कोई गलती से भी पढ़ने की प्रयास की या इसका विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन मलाला की हिम्मत तो देखो, मात्र इसकी उम्र 12 साल की है। इसके अंदर एक खूबी थी, एक गुण थी, एक क्वालिटी थी। और हर इंसान के अंदर एक गुण, एक क्वालिटी अवश्य रहता है। यदि वो अपने अंदर के क्वालिटी को पहचान लिया तो वह बापू बन जाएगा दुनिया का रे। उसके अंदर यह क्वालिटी थी, वो हर एक बात, हर एक बातें जो भी सुनते थे, टोटल चीज वो अपने एक डायरी में नोट कर लिया करते थे। जैसे सुना कि तालिबान ने कहा दिया कि स्कूल लड़की का शिक्षा बंद, तो वैसे ही यह इंटरव्यू में पहुंच गए। वहां उपस्थित हुए, डायरी में जो भी बातें लिखे थे सभी के सामने बातें को प्रकट किया और लास्ट में बोला, तालिबान की क्या औकात है कि मुझे पढ़ाई से रोक सकता है? मैं पढ़ूंगी, उसका क्या अधिकार है? अगर हिम्मत है तो पढ़ाई रोक के दिखाओ। जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तभी तालिबान ने बस पे अटैक कर दिया। बस के अंदर घुसा। तालिबान ने कहा मलाला कौन है? सब लड़की कांपने लगी, थरथराने लगी। लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, मात्र 12 साल की थी। उन्होंने कहा मैं हूं मलाला रे, मैं हूं। तालिबान ने गोली निकाली और ठाए 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 3 गोली सिर पे मार दी। 12 साल की लड़की को 3 गोली सिर पे मार दिया जाए तो क्या वह जीवित रहेगा? जीवित रहेगा? नारे, यह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन इसके मन में एक ही बातें चल रहे थे। वह कोमा में चले गए लेकिन वह अभी तक हारा नहीं था। उसके मन में चल रहा था कि मैं अभी भी जीता हूँ, अभी भी मैं हारा नहीं हूँ। यह सोच उसे अस्पताल लेकर गया। वहां इसकी इलाज हुई। संजोग वाली बात देखो, यह जीवित ही रह गया। इन्होंने और अपना आंदोलन तेज कर दी। जानते हो, उसे नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए प्यारे साथियों, ऐसी जुनून, ऐसी चाह, ऐसी इच्छा, ऐसी हिम्मत रखिए कि सफलता भी आपका घुटना टेक दे। जिंदगी तो एक ही बार मिली है मेरे दोस्त, कुछ बनकर दिखा दो। आज वक्त खराब ही है तो क्या, इसे एक दिन बदल कर तो दिखा दो। यदि मेरी कहे गई एक भी शब्द आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर जरूर कर दें। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में सेक्शन ई के टाइप 8 सीख रहे थे। इस क्लास में आपको टाइप 9 सीखने के लिए मिलेगा। प्यारे साथियों, सेक्शन ई के टाइप 8 की तुलना में इस सेक्शन ई के टाइप 9 जो है कि प्रश्न हट के है। तो प्यारे साथियों, शुरू से अंत तक बने रहे और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं टोटल बाय टोटल आपको प्रश्न समझ में आएगा। और हाँ, इस पे आधारित कोई भी प्रश्न आपको मिल गया तो आप उसे हल कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको सीखना, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करना और उसके बाद जो है कि आपके लिए प्रश्न जो है कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपका तो बहुत भारी है आपके लिए प्रश्न। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है इसको हल करने के लिए सिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 85 नंबर तक हो गया था ना, 86 नंबर देखना। देखिए इसमें क्या कहता चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई है। चावल का मूल्य है 2% की कमी की गई, कोई दिक्कत नहीं। कहता जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, जो धनराशि था, जो बैलेंस था उसके बाद, तो वह 49 किलो चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जाएगा? यानी जब 2% की कमी हो गया तो कहता था जब पहले 49 किलो खरीदता था, जो भी धनराशि था 49 किलो चावल, और जब कमी हो गया अब कितना चावल खरीदा जा सकता है? तो प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आप हफ्ता में 100 रुपया का चावल खरीदते हैं और गलती से यदि चावल का दाम बढ़ गया तो क्या 100 रुपये से क्या आप जो चावल खरीदिएगा, जो पहले जितना खरीदते थे, क्या उतना ही खरीदिएगा? नहीं खरीदिएगा, उससे कम खरीदिएगा। चावल उससे कम मिलेगा। पैसा है 100 रुपया, 100 रुपया में चावल जितना खरीदते थे और वही चावल का दाम यदि बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो 100 रुपया में क्या उतना ही चावल खरीदिएगा जितना पहले खरीदते थे? नहीं ना खरीदिएगा, उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। और यदि चावल का दाम कम गया कोई कारणवश, तो 100 रुपया में बताइए पहले जितना खरीदते थे, क्या आज जो 100 रुपया का खरीदिएगा क्या उतना ही खरीदिएगा? नहीं, उससे ज्यादा खरीदिएगा। इससे स्पष्ट यह होता है
कि मूल्य जो है ना, भार, भार यानी वजन, मूल्य जो है ना भार का विलोमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मूल्य जो है भार का उल्टा होता है, इतना से याद रखना, मूल्य भार का उल्टा होता है। ठीक है, इतना सा ऐड कीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न आपके सामने देखिए कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है चावल के मूल्य में 2% की कमी कर दी जाए। मूल्य में ना, तो यहाँ पे मूल्य में जो है कि 2% की कमी कर दिया। देखिए परसेंट में जो है कि कोई सब कुछ भी हो वो अपने आप में 100 हो जाता है। ठीक है, तो 100 का 2% यदि कमी कर दिया जाए तो 100 का 2% बोलेगा, अच्छा 100 का 2%, परसेंट जाएगा 0 0 कट जाएगा तो होगा 2 ही ना। तो बताए अपने आप में 100 रहता है। हाँ, अब इसका 2% कम हो गया, चावल का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो बोलेगा अब 2 कम कर दीजिए, 98 हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच रेशियो प्रकट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, कहता है कि जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, 49 किलोग्राम पहले चावल खरीदा जा सकता था, तो 49 किलोग्राम जो है ना प्यारे साथ, तो ये आपका भार है, वजन है 49 केजी, है ना। तो आप डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते कि बोला अच्छा 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था पहले और यहाँ पे 100, तो वैसे तुलना मत कर दीजिएगा। यह आपका जो है ना भार है, वजन क्या है, भार है ना। तो देखिए फिर से पहले कहता, जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था पहले, तो हमने अभी क्या बतलाया कि मूल्य जो है ना भार का उल्टा होता है ना। तो इसको उल्टा दीजिए तो हो गया यहाँ पे 98, यह हो गया 100, है ना, हो गया है 98, ये हो गया 100। तो बोला पहले जो है 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था। अब यहाँ पे पहले बोला 49 केजी चावल खरीदा जा सकता था, लेकिन यार रेशियो के अनुसार से 98 खरीद रहा है ना, 98 केजी चावल। तो पहले का तुलना पहले से और जो पूछे उससे गुना कर देना। देखिए पूछ रहा है क्या, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा, पहले इतना, अब कितना केजी चावल यानी भार ही ना पूछा, खरीदा जा सकता है, तो 100, तो 100 से गुना। प्यारे साथियों इसको आप कटा भी सकते हैं, आपका मर्जी कटा भी सकते हैं। हाँ, यह आपसे नहीं पूछा गया ना, इससे अब कोई लेनी देनी है नहीं। अब कितना केजी चावल खरीदा जा सकता है, तो यहाँ पे रेशियो आप इसको कटा सकते हैं। जब इससे जब रिलेटिव रहता है, इससे पूछ देता तब जो है कि कटा नहीं सकते थे, तब जो है कि गलत हो जाता आपका। क्लियर है प्यारे साथियों? लेकिन अब इससे तो कोई बात नहीं है। फिर से एक बात समझ लीजिए, कहता है देखिए कि चावल के मूल्य में ना 2% की कमी कर दी गया, 2% की कमी की गई है। जिस धनराशि से पहले 49 केजी चावल खरीदता था, अब उसी धनराशि से कितना केजी चावल खरीदा जा, कितना केजी चावल खरीदा जाए, यानी कि भार पूछा। तो बोलिए अपने आप में कोई परसेंटेज का प्रश्न यदि हल कर रहे हैं तो 100 होता है। ठीक है, 100 का 2% निकालिएगा तो बोलिएगा 98 होगा। तो याद रखिए इसको मिटाते, 100 का 2% कीजिएगा तो 2 कम होगा, पहले था 100 हो गया 98 मूल्य हो गया। लेकिन भार हम बोले कि मूल्य जो है कि भार का विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है, तो इसको उल्टा दीजिएगा तो भार निकल जाएगा। तो यहाँ बोला 49 केजी खरीदा जा सकता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे पहले भार कितना है, 98 केजी खरीदा जा सकता था। तो पहले का तो पहले से पूछा जो से गुना, तो पूछ रहा था कि अब कितना, 100 से गुना। तो 49 दूना 98 और 2 गुना 50, 2 से भाग दीजिए 100 में तो 50 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है प्यारे साथियों? इस प्रकार से आप जो है कि जल्दीबाजी में बना सकते हैं। आपको सिर्फ ऐड कर रखना है कि मूल्य जो है ना, मूल्य जो है आपका भार का विलोमानुपाती होता है। इतना सा सिर्फ याद रखिए, इतना सा सेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए गर्दा छोड़ा दीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, आगे देखिए, आगे 87 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है जूस की सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई, जूस की सप्लाई दिया है
35 दिन तक चलती है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ गया, प्रयोग देखिए बढ़ गया, यूज जो करने लगा वह बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो 40% बोलिएगा, परसेंट उड़ाइएगा तो डिलीट होगा तो 100 होगा ना, तो बोले 20 दूना 40, 20 पंचे 100, या डायरेक्ट बोल सकते 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। तो अब आपका मर्जी जैसे करना, ठीक है। तो 40% बढ़ गया, यानी कि था प्रयोग था पहले 20, अब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया ना, तो हो गया कितना, 5 था, 2 बढ़ गया, हो गया कितना, 7। रेशियो पर कट कर दिए दोनों के बीच, तो प्रयोग बढ़ गया, पहले था 5, फ्रैक्स देखिए, जब यह प्रतिशत को, परसेंटेज को डिलीट करके हल किए, जब भिन्न में लाए तो पता लगा पहले था 5, 2 बढ़ गया, तो हो गया कितना, 7, तो 5 था 7 हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या कहता, इधर नीचे देखिए क्या कहता, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, यानी कि सप्लाई कितना दिन तक चलेगी, ये ना। चलिए सप्लाई दिया, चलिए सप्लाई, तो प्यारे साथियों ये प्रयोग जो है ना, प्रयोग जो किया इसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उल्टा होगा। तो बोले उल्टा कर दीजिए तो 7:5 हो गया, होगा ना। अब इसको बार बार आप लिखते मत रहिएगा, इतना हो गया ना 7/5। अब देखिए बोला 35 दिन तक चलता है पहले, अब यहाँ पे चल रहा है कितना, 7। पूछ रहा है क्या, देखिए तो तथा मात्र कितने दिन तक चलेगी, अब उस जो है जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, अब यानी बढ़ने के बाद अब कितना दिन तक, तो कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 7 पंचे 35, 5 25, हो गया आपका आंसर। क्या हार्ड है, यदि बेसिक मेथड बनाइएगा ना तो बहुत आपको जाएगा ना, समय बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है पहले से, तो इस यह मेथड आप अपना लीजिए, आपके लिए बहुत प्रश्न भी इजी हो जाएगा और शॉर्टकट भी हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, अभी और प्रश्न है, बनाते बनाते रहेंगे ना तो टोटल आपको धीरे धीरे अच्छा क्लियर हो गया। सिर्फ ये रखना है, मूल्य भार का विलोमानुपाती होता है, उल्टा होता है, बाकी बात देखिए गर्दा छोड़ा दीजिएगा। 88 87 था ना, वो 87 था, अब 88 होगा ना। कहता चीनी के दाम, दाम वही हुआ, दाम यानी वही हुआ, ठीक है, मूल्य। चीनी के दाम 10% गिर गए हैं, 10% गिर गए हैं, तो बोलिए 10%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, तो बोले परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यानी 1/10, 1/10, अब गिर गया ना, था 10, 1 गिर गया, बचा कितना 9, ऐसे बोल सकते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, तो 1/10, 1 गिर गया, बचा कितना 9, तो बोल सकते हैं था पहले 10 और 1 गिर गया तो बचा कितना 9, है ना। इस प्रकार से दाम, चीनी का दाम गिर गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, तो 18 क्विंटल, ये जो क्विंटल है आपका क्या है, भार है, इसको मिटा दे, क्विंटल जो है आपका क्या है, भार है, वजन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भार। अब भार आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, मूल्य के विलोमानुपाती है, उल्टा, तो इसको उल्टा दीजिए, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, उल्टा दीजिए। अब इससे तो कोई लेनी देनी होगा ही नहीं, नहीं तो देख लेते पढ़ के, बस इसी भार ही पूछेगा। देखिए क्या कहता है, कहता 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाले, 18 क्विंटल खरीद रहा था पहले, यहाँ पे पहले 9 खरीद रहा है, तो 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धन से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी, अब कितने क्विंटल चीनी, यानी भार ही पूछा। अब पहले 9, अब 10, तो 10 से गुना कर दे, 9 दूना 18, 10 दूना 20, क्या भारी है, कुछ भारी नहीं। आप सिर्फ एक ही चीज सेट कीजिए माइंड में, मूल्य भार का विलोमानुपाती होता है, और इसी से आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिएगा। आगे अब प्रश्न को हल करते हैं। 89 नंबर देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, हो सकता है इसमें आप अटक जाइएगा। कहते एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ लगातार, क्रमशः, ठीक है, ऐसा नहीं कि विलोमानुपाती समझ लीजिएगा, अनुक्रमानुपाती यानी लगातार। तो फिर से कहते एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ा, गलती से हीरा जो है कि 3 टुकड़ों में 3, 5, 7 के अनुपात में टूट गया, यहाँ पे लिख देते हैं
3 5 7, यह टूट गया, हीरा क्या हुआ, टूटा, ठीक है, टूट गया, गलती से हीरा टूट गया, इतना अनुपात में टूट गया। और जब टूट गया और उसके बाद कहता है अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 की हानि हुई, उसे 42,600 की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था वह पूछा, पहले क्या था। तो बता टूट गया, जब नहीं टूटा रहता, नहीं टूटा, नहीं टूटा, बिना टूटा बोलते थे, बिना टूटा, ये टूट गया था ना, नहीं टूटा था, बिना टूटा, तो बताइए कितना होगा बिना टूटा, बोले अब 3 5 3 8 7 15, बिना टूटा 15 होता कि नहीं। तो बताइए, देखिए एक व्यापार था, ठीक है, सोनार जो था एक व्यापार था, तो उसके बाद हीरे का वह व्यापार था, तो उन्होंने सोचा कि कोई शादी विवाह होगा ना तो टोटल हीरा जो है ना बेच देंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, संजोग वाली बात, वह जैसे हीरे निकालने के लिए किया, वैसे उसके हाथ से हीरा गिर गया, और गिर गया तो 3 टुकड़ हो गया, यानी 3 टुकड़ा हो गया, एक 3 5 7 में बढ़ गया। अब उसका दाम कम मिलेगा कि नहीं, जब समूचा रहता, पूरा रहता तो उसका दाम ढेर मिलता। लेकिन क्या हुआ, गलती से वजह से हीरा निकाला, उसका गिर गया तो 3 टुकड़ा हो गया, तो 3 टुकड़ा हुआ, तब उसको 3 टुकड़ा हुआ, तब उसको दाम कम मिलेगा ही, तो उसे दाम कम मिला, तो बोला इतना रुपया का हानि हुआ, 42,600 का हानि हुआ। तो यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए, जब नहीं टूटा रहता था 15, तो यहाँ पे वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोला ना, तो वर्ग कीजिए इसका, 3 का भी वर्ग, 2 का भी वर्ग, इसका भी वर्ग, और या 15 का भी वर्ग कीजिए। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है, भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, तो आपका भार हुआ ना, है ना, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य जो है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो वर्ग कर दिए सबका, बिना टूटा इतना रहता, टूटा था तितना। अब इसको देखिए 8 कीजिए तो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 9 34, 7 का वर्ग 49, 34 और 49 हो जाएगा आपका 81, है ना, टोटल कीजिएगा। यहाँ 15 का वर्ग कीजिएगा तो 225 हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, हानि हुआ ना, क्या बोला, इतना रुपए का हानि हो गया, ये आपका मूल्य निकला, ध्यान रखना, है ना। यह बोला इतना का हानि हुआ, तो यहाँ बताइए हानि कितना का हुआ, हानि यानी दोनों का अंतर बताइए कितना का, अंतर कितना का है, 225 और 81 के बीच का अंतर कितना का है, तो अंतर आपका 142 का होगा, 142 का है। पूछ रहा है क्या, देखिए तो एक बार पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी पहले हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, है ना, वास्तव में मूल्य क्या था, तो बताइए पहले कितना था, 225, है ना, या 225 से आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, पहले, है ना, पहले यानी वास्तविक मूल्य, क्या बोले मूल्य क्या, 225 और 81 के बीच का अंतर कितना का हुआ, 142 रुपया, तब इसको 100, या अंतर का तुल्य हानि हुआ कितना का, 142 का, या पहले था कितना 225, 225 और जब टूटा तो 81, इन दोनों के बीच का अंतर 142 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दे, हानि का तुलना हानि से। अब देखिए पूछा गया पहले यानी वास्तविक, तो पहले कितना, जब नहीं टूटा हुआ था तो 225, तो 225 से गुना कीजिए, इसको कटाइएगा तो 3 बार में कट जाएगा, क्लियर है। पहले से तो 3 गुना इतना कीजिए तो 5 तिया 15, अब 22 तिया 66, 22 तिया 66, 66 और एक कितना जाएगा 67 हो जाएगा, 67 पर 2 जीरो, तो आपका इतना आंसर आ गया, क्लियर है। पहले से तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। आगे देखिए क्या करता है, इसको मिटाते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, बस वही प्रश्न है। आगे कहता है 90 नंबर में, देखिए कहता है ना, किसी हीरे का मूल्य उनके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे 4 भागों में इस प्रकार टूटा गया, इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1 2 3 4, 1 2 3 4 टूटा ही, है ना, टुकड़ा में बट गया। इधर बिना टूटा होगा ना, बिना टूटा पूछ सकता था, बता सकते हैं
ये टूटा। उसके बाद आगे कहता है यदि टूटने पर हीरे के कुल मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई, हीरे के कुल मूल्य में 70,000 है, ठीक है प्यारे साथियों, 70,000 रुपये की हानि हो तो मूल्य हीरे का मूल्य क्या था। देखिए यह आपका होगा भार, यहाँ पे होगा मूल्य, है ना। तो बोले यहाँ पे वर्ग के अनुक्रमानुपाती बोला ना, तो नहीं टूटा कहता था 2 1 3 3 3 6 4 10, नहीं टूटा 10, तो इसका वर्ग हो जाएगा, सबका वर्ग बोला तो वर्ग कर दीजिए तो आपका मूल्य निकलेगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 5, 3 का वर्ग 9, 9 5 14, 4 का वर्ग 16, 16 14 जोड़िएगा तो कितना होगा 30 इज टू 10 का वर्ग 100, है ना, 10 का वर्ग 100। अब देखिए कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, यही ना पूछा, मूल्य पूछा, कितना का हानि हो रहा है 7 का हानि, है ना। हानि लाभ अधिक का इस सब का मतलब होता है अंतर, अब माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा गया है, क्या पूछा गया देखिए क्या कहता है ना कि तो मूल्य हीरे का मूल्य क्या था, यानी पहले मूल्य हीरे का मूल्य कितना था 10, तो 10 से गुना, 7 7 कट गया, अब बताओ 1 2 3 4 5, 1 पे 5 0 आप दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 91 नंबर, चलिए 91 नंबर भी बतला देते हैं, कुछ नहीं है, बस आप जो है कि समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे खुद बनने लगेगा प्रश्न। 91 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, एक सोने को 3 2 1 के अनुपात में तोड़कर 3 2 1 के अनुपात में तोड़ा, ठीक है, तोड़ दिया, तोड़ा दी। उसके बाद कहता है इतना के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपये कम प्राप्त होते, तोड़ा तब जो है कि कम प्राप्त हुआ, नहीं तोड़ता तो ज्यादा प्राप्त होता ना, तो इतना कम प्राप्त होते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या था, बिना टूटे बोले 3 2 5 1 6, लेकिन आई बिना टूटा है, बिना टूटा। आगे देखिए यहाँ पे पढ़ने फिर सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, मूल्य जो है कि भार के वर्ग के समानुपाती है मूल्य, ठीक है। तो दोनों का वर्ग कर दिए, इन सभी का वर्ग किए, बिना टूटा का भी वर्ग किए तो मूल्य निकल जाएगा। 3 का वर्ग बोलिए, मूल्य निकालिए, तो बोले 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 13, 1 का वर्ग 1, तो 13 1 14 हो गया। मूल्य जो है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो मूल्य निकल गया 14, इधर तोड़ा था तो टूटा हुआ, अब बिना टूटा हुआ तो 6 36, इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए 22। अब बुक में दिया गया है कि अंतर यानी कि हानि जो हुआ कम जो हुआ 4840, तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर है 22, तो अंतर का तुलना अंतर से पूछा मूल्य बिना टूटा बतलाओ मूल्य, तो बिना टूटा मूल्य 36, तो 36 से आप गुना कर दीजिए, उसको कटा 22 दूना 44, बच गया 4 4 यानी 44, तो 22 दूना 44, इस पे 0, अब 36 गुना 22 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22 6 32 से हाथ में बचल 13, 22 66, 66 13 69, 69 10 कितना जाएगा 79, एक यहाँ पे 0, तो इस प्रकार से आप आंसर बोल दीजिए 79 20, तो जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो आज आपका सेक्शन ई के टाइप 9 भी समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट दिन सीखने के लिए मिलेगा प्यारे साथियों सेक्शन ई के टाइप 10। तो प्यारे साथियों आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ग्रुप में भी शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।